हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो जो है ये डिटेल्ड होने जा रहा है और डिटेल्ड वीडियो होने जा रहा है ब्लड ग्रुप्स और ट्रांसफ्यूज़न के ऊपर। तो एज ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स मेनली होते हैं। तो अब हम MBBS लेवल पे या नर्सिंग लेवल पे व्हाटएवर हम अब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे उनको आगे स्टडी किया जाता है। तो टॉकिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स, हमारी बॉडी में 30 से ज़्यादा ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका MNS टाइप, डफी टाइप, ली टाइप, केल, लुइस, ये सब कुछ सिस्टम्स हैं जिनमें ब्लड ग्रुप स्टडी किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली स्टडीड है वो आपका ABO सिस्टम है, ठीक है। तो ये ABO सिस्टम क्या है? ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है इसकी, ठीक है। पेरेंट्स में जैसा है वैसा ये बच्चों में आएगा। पेरेंट्स में जैसा है वैसा ही ये उनके ऑफस्प्रिंग्स में आएगा। तो इसकी अगर जेनेटिक इनहेरिटेंस हम स्टडी कर रहे हैं तो एक बात हमको थंब रूल याद करना है क्या, कि जैसे ब्लड ग्रुप A जो है, A हमारा जो ब्लड ग्रुप है, इसके 2 जीनोटाइप्स हो सकते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिनोटाइप होता है जैसा बाहर से देखने में दिख रहा है, ठीक है, और जीनोटाइप होता है जो इंटरनल क्रोमोसोम है पर्टिकुलर उसका, इसमें पर्टिकुलर ट्रेट का, इसमें जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एलील बोलते हैं। जैसे हमने IA लिखा है तो इसको एलील बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थंब रूल याद रखनी पड़ेगी कि सपोज़ हम लोग ब्लड ग्रुप A की बात कर रहे हैं तो जीनोटाइप 2 हो सकते हैं, इसमें फिनोटाइप 1 रहेगा, ठीक है। जीनोटाइप जो है ये दो जो ABO है, ये दिस इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 9, ठीक है। दिस इज़ एन MCQ क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए, जब हम A ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो IA भी A ब्लड ग्रुप होगा और IO भी A ब्लड ग्रुप होगा। वाई? बिकॉज allele A is co-dominant with allele B and both allele A and B they are dominant over allele O, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर में, किसी जीनोटाइप में IAIO है तो O एक्सप्रेस नहीं होगा, A एक्सप्रेस होगा, ठीक है। A बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट ओवर O, A एक्सप्रेस होगा, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए दोनों ही एलील हैं, A और B दोनों प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, तो ये दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 हुए, जिनके की जीनोटाइप्स हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप A जो है वो IAIA भी A ही होता है और IAIO भी A ही होता है, और B जो है इसमें IB भी B ही होता है और IBIO भी B ही होता है। AB ब्लड ग्रुप में कैसा होता है कि IAIB होता है, ठीक है, और O में क्या होता है, दोनों O ही होते हैं, IO होता है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास 6 ब्लड ग्रुप्स आ गए, ठीक है, जिसमें कि हम फिनोटिपिकली जब देखते हैं तो हमारे पास ये 4 ही है, ठीक है। अब ये थंब रूल देखिए, ये आपने याद करना है कि A और B दोनों क्या है, O के ऊपर डोमिनेंट हैं, और A और B दोनों क्या है, को डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब अगर A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो इसलिए क्या होगा
कि ए और बी दोनों मिला करके क्या ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए बी। और अगर दोनों नहीं है, ओ है दोनों में, तो क्या मिलेगा, ओ। और अगर ए बी में से कोई भी है प्रेजेंट है और दूसरा ओ है, तो जो डोमिनेंट है वो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है आपको, IAIO, ये जीनोटाइप है, तो इसमें फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, और IBIO है तो फिनोटाइप क्या होगा, ये बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसको क्रॉस किया तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बनी। ठीक है, अब देखिए कि ब्लड ग्रुप होता कैसे है, कैसे ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। तो ब्लड ग्रुप होता है क्योंकि उसमें एंटीजेन्स होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीजेन्स जो है ये सरफेस ऑफ द आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। लेट मी फाइंड सम स्पेस। सी, ये देखिए ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, और ये इसका सरफेस है रेड सेल का। ठीक है, तो रेड सेल की सरफेस पे हमको क्या मिलता है, यहाँ मिलता है हमको एंटीजेन या फिर अग्लूटिनोजेन। ठीक है, और हमने पहले पढ़ा है, ये आरबीसी सस्पेंडेड किस में होती है, ब्लड प्लाज्मा में। तो ये आपका प्लाज्मा जो है इसमें होता क्या है, इसमें होती है एंटीबॉडी या अग्लूटिनिन। ठीक है, और इन दोनों का एक टाइम पे भाई ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप में, उससे ही आपका ब्लड में जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, उसी से आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए एंटीजन पॉइंट्स बता दूं मैं आपको। क्या हुआ, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है एंटीजेंस आरबीसीज के ऊपर, दोज आर एंटीजेंस, जिसको अग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। इनसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। ठीक, अब आती है आपकी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज इससे ऑपोजिट होंगी। ठीक है, एंटीजेन को ऐसे याद कीजिए कि ये एंटीबॉडी जेनरेटिंग है। ठीक है, एंटीबॉडी जेनरेटिंग। ठीक, और एंटीबॉडी क्या है, जिसमें रिएक्शन होगा। ठीक, तो ये जो है ये ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और इसको डिनोट करते हैं कैसे, एंटी ए और एंटी बी से, या स्मॉल बी और ए से। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, अग्लूटिनिन्स कहते हैं। ठीक है, अग्लूटिनिन्स। और इस रिएक्शन को, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, अग्लूटिनेशन। अब अग्लूटिनेशन लेमैन्स लैंग्वेज देखिए, इसको क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि आप अगर ऑपोजिट ब्लड दे देंगे, ठीक है, या ऐसा ब्लड दे देंगे जिसके के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो क्लम्पिंग हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड क्लम्प हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, वो सारा ब्लड आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें इसलिए क्रॉस मैचिंग करनी होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें हमें क्रॉस मैचिंग करनी होती है कि कहीं जो हम ब्लड देने जा रहे हैं वो क्लम्प तो नहीं हो जाएगा पेशेंट से। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस ब्लड ग्रुपिंग इज हेल्पफुल टू अस। ठीक, अब देखिए कैसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हुआ। देखिए ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये जान लीजिए कि ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है। ठीक है, तो इसमें जो एंटीजन होगा वो ए ही होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, एंटी ए या फिर बी। ठीक, और ब्लड ग्रुप बी अगर है तो इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी इसके ऑपोजिट ए हो जाएगी। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ये दोनों एंटीजन हो जाएंगे, ए एंटीजन और बी एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, नहीं होगी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो क्या होगा, एंटीजन इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों होगी, ए और बी। ठीक, तो दिस इज समथिंग यू शुड
ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, सी इट्स वेरी इजी। ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए ही होगा, और एंटीबॉडी उसकी ऑपोजिट बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट। अब देखिए इसमें और क्या चीज पूछी जाती है, और पूछा जाता है इसमें लैंडस्टीनर्स लॉ। तो लैंडस्टीनर्स लॉ क्या कहता है? इसको आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या चीज है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन अगर हमारे आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, कोई एंटीजन अगर प्रेजेंट है रेड सेल मेम्ब्रेन पे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में एब्सेंट होनी चाहिए। और अगर एंटीजन एब्सेंट है रेड ब्लड सेल्स में, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होनी चाहिए। दिस इज द मेन लाइक फंडा जिस पे आपका ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बेस्ड है। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी हम लोगों ने एबीओ सिस्टम की बात कर ली। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है दैट इज आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम, ये आरएच इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस वाज फाउंड इन द रीजस मंकी, और उसके बाद ये पाया गया कि 97% ह्यूमंस में ये क्या है? पॉजिटिव है। 97% ह्यूमन पॉपुलेशन में ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ा, मान लीजिए आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन के अंदर जो है एंटीबॉडीज होती हैं, 6 एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग एंटीजन क्या है? डी एंटीजन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर जो है डी एंटीजन के लिए ये पॉजिटिव है, तो हम कह देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो हम कह देते हैं हमारा ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये कौन सा कंडीशन है? देखिए कि जब मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इसमें थंब रूल क्या है कि पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर नेगेटिव। मतलब अगर इन फादर मदर का क्लॉक क्रॉस होगा तो जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप हमेशा आरएच के फैक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस बेबी के अगेंस्ट जो है मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं इतना होता है क्योंकि टाइटर एंटीबॉडी का टाइटर बहुत कम होता है, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में क्या होता है कि ये टाइटर बढ़ते रहता है एंड इट इज फेटल फॉर द बेबी। ओके, तो दिस इज द कंडीशन विच इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, so this I have given you a basic concept of ABO RH blood groups। इसमें हम आगे बात करेंगे कि
नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोग्लोबिन और ब्लड इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे. टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन. Study well, people, and if you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.